ये शियों की बनाई हुई बातें नहीं है, ये इंतकाम कुदरत है। अल्लाह ने अपने मुकाबले में भी 3 ही झूठे खुदा बनवाए, फिरौन, नमरूद, शद्दाद। चौथा किसी को नाम आता हो नाम बता के फिर सो जाए, लेकिन गुस्से से मुझे ना देखे। हाजी साहब बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ी जी में हाथ चाहो जी ने हाथ की थे, कितने शैतानों को पत्थर मारा था, कितने शैतानों मारा। अभी मैं तो हैरान हो गया, 3 मारे, वड्डा, छोटा, विचकारला। जो नियत के साथ चुपो अल्लाह तुम्हें हज कराए। हज में भी 4 पत्थर हैं, 3 को मारना पड़ता है, चौथे को चूमना पड़ता है। अली ने तोड़ के बुत हजरे अस्वद को दिया बोसा, कहीं बिगड़ी कहीं पर बन गई तकदीर पत्थर की। एक बुजुर्ग था, उसने हजरे अस्वद के करीब आके कहा मैं तुम्हें ना चूमता हूं, ना तू फायदा देता है ना नुकसान, तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि नबी ने चूमा था। उसके बाद यहां तक फिक्रा अखबारों में भी छापते हैं, टीवी में भी पढ़ते हैं, आगे वाला फिक्रा खा जाते हैं। फिर मेरा मौला अली है, फरमा मेरा नबी तुझे फजूल नहीं चूम सकता, मेरा नबी तुझे फजूल नहीं चूम सकता, तू फायदा भी देता है नुकसान भी। तू कयामत वाले दिन गवाही देगा ये चूमने वाला मोमिन था, ये मुनाफिक था। पहले बुजुर्ग को झिझक क्यों आई? सिगरेट पीने वाले बंदे ये थोड़े थोड़े सखी भी होते, डब्बी खोलते ही साथ वाले को। अभी तक ये कुछ लोग बाकी रह गए हैं। महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो ये फिर बंदे छुप के पी के आ जाएंगे। हाजी में रोज हैं अजय। सामने वाले बंदे 2 तरह के होते हैं, एक वो होता है जो कहते हैं मैंने कभी नहीं पिया, उसका जवाब का तरीका और होता है। एक होता है जो कहते हैं मैं छाड़ छड़े ने। वो जिसने छोड़े हुए होते हैं उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है। इन बेचारों ने नई नई बुत परस्ती छोड़ी थी, अली से उनको मिलाते हो। तुम्हारी अक्ल का इलाज कौन करे? अली के साथ उनको मिलाते हो जो 40-40 साल कंकर को शंकर मानते रहे। जो पत्थर को तुझे जाग के भी सुते पे हो जा, एडी सोनी टोपी एडी सोनी ऐनक तो फिर बंदा सुता हो। ए हाथ चुको ना तुझे टेक लाई हुई है तुझे अपनी नहीं। जो बेचारे पत्थर को हयो का यूं समझते रहे, उनकी दिमागी पोजीशन क्या होगी? लगी ने मौजा थे तू। मौजू की तरफ वापस आऊंगा, लेकिन थोड़ी सी नाते सुनाना चाहता ताकि बंदे जाग जाए। बंदों को यह भी शर्म नहीं आती कि 2 शहजादों की जंग थी, तो फिर अबू सुफियान की नाते पढ़ के दिखाओ। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, कोई मौलवी जुर्रत करे यजीद के दादे की नात पढ़े। नाते हुसैन के नाने की जीत यजीद गया था। रबीउल अव्वल ही तो बताता है कि कौन जीता कौन हारा। रबीउल अव्वल की रोशनी आई है इसलिए कि इम्तिहानों के बाद जब नतीजा आता है तो लाइटें लगती हैं।
लाइट लगा के पता चलता है कि कौन जीता। 2 महीने हुसैन ने मेहनत की है, तीसरे महीने नतीजा लो। नाते यजीद के दादे की नहीं, हुसैन के नाने की है। ये फतह विलायत है। नबी के दुश्मन हो गए अली की विलायत की वजह से, पैगंबर से दुश्मनी हो गई विलायत अली की वजह से। हमें किताब काफी है, किताब काफी है। तो इसमें से सुबह की नमाज की रकातें दिखाओ। सुबह की नमाज की कितनी रकातें? 2 ना, फर्ज 2 है। कुरान से दिखाओ। जोहर की 4 कुरान से दिखाओ। स्पीकर पे कह रहा हूं। आशर की 4 कुरान से दिखाओ। मगरिब की 3 पढ़नी है, किताब से दिखाओ। इशा की 4 पढ़नी है, कुरान से दिखाओ। रोजा केला खाने से टूट जाता है, कुरान से दिखाओ। और मैं जिद कर जाऊं, मैं तो जनाब पक्का कुरान का मानने वाला हूं, जब तक केले का लफ्ज नहीं दिखाओगे। मौलवी इस्माइल से एक मौलवी कहते था, पिटना वखा कुरान जो पिटना। सरकार फरमाया मातम वखा, नहीं पिटना, मातम नहीं, मैं पिटना वेखना कुरान जो। ए लफ्ज वखा। मौलवी इस्माइल साहब दुर चवल अरबी पे होंदा ही नहीं, तेन पिटना कितों वखा। ओ पेप्सी नु बैबसी आखदे। पाकिस्तान नु यो पाकिस्तान अल पाकिस्तान उठे है ही कोई ना। अली की इज्जत की कसम, अकल मौजूद हो तो अली समझ में आता। मिल के सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से, मोहम्मद आले मोहम्मद के मोहर याफ्ता जाकिर मंजूर नजर जनाब सैयद कौनैन हाजी नासिर अब्बास साहब रौनक अफरोज हुए। और मैं उनकी आमद पर ज्यादा देर जहमत नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, मैं पढ़ रहा। पे नहीं होता कुरान है, जो पढ़ो पढ़ो आदे किबला की सरपरस्ती में उनकी इजाजत से मुख्तसर केशमेश में कितनी ज़कात है, कुरान से दिखाओ। कितनी भेड़े हो जाएं तो ज़कात वाजिब हो जाती है, कुरान से दिखाओ। हज में काबे के कितना चक्कर काटे तो एक तवाफ होगा, कुरान से दिखाओ। सवाल है मेरे, वकूफ अरफात कब से कब तक है, कौन सी तारीख को है, कुरान से दिखाओ। कितने शैतानों को कौन से दिन कितने पत्थर मारने, कुरान से दिखाओ। अक्ल के दुश्मनों, अल्लाह ने कुरान नाज़िल ही इस रंग में किया कि अहले बैत के बगैर काफी ना हो। नसारा नजरान को पैगंबर आजम कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते रहे खुदा की तौहीद के बारे में, ईसा के आब्द होने के बारे में। 3 दिन या 7 दिन गुजरे या जितने भी दिन गुजरे, आयत आगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म। अगर ये अल इल्म के आने के बावजूद नहीं मानते तो इनसे कह दे तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते। व निशाना व निशाकुम, तुम अपनी निशान लाओ, हम अपनी निशान लाते। वान फुसना वान फुसकुम, तुम अपने जैसे लाओ। हम अपने जैसे लाते। जस्टिस करम शाह अल अजहरी ने
अपनी तफसीर कुरान में 1400 साल के मुफस्सरीन से इख्तलाफ करके अनफुसना का तर्जमा फरमाया है दामाद। तुम अपने दामाद लाओ। ये भी हमारे बारे में है। ज़हरा के अलावा कोई और बेटी होती तो दामाद भी होता, क्योंकि अली के सिवा गया कोई नहीं। नफ्स कहते हुए मौत आती है, क्योंकि नफ्स के इख्तियारात बहुत ज्यादा है। पहले क्या पढ़ के सुनाते रहे? कुरान। खुदा ने कहा इन्हें लेके जाओ। ईसाइयों को अली की इमामत पर एतराज न था। ईसाइयों को इस्मत ज़हरा पर एतराज न था। ईसाइयों को हसनैन की सरदारी जन्नत पर एतराज न था। ईसाइयों को एतराज था इस्लाम पर, कुरान पर और हजूर की नबूवत पर। फरमाना चाहिए था तुम इंजील लाओ, मैं कुरान लाता हूं। तुम ईसाइयत लाओ, मैं इस्लाम लाता हूं। पैगंबर ने फैसला कर दिया, एतराज कुरान पे हो तुम अली अली करना, हमला इस्लाम पर हो तुम अली अली करना। और नफूस आलिया को पैगंबर लेकर गए। पहले क्या पढ़ते रहे? कुरान। अब किसे लेकर गए? अहले बैत को। तो जो कुरान खुद मोहम्मद को पंजतन के बगैर काफी ना हो, वो उम्मत को अहले बैत के बगैर काफी कैसे हो सकता? बहरहाल एक सलवात पढ़ लें मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद। हालात ऐसे बने कि वो 12 कातलाना हमले जो गदीर के बाद अमीर अल मोमिनीन की दुश्मनी में विलायत से घबरा कर लोगों ने पैगंबर पे किए, 12वां कातलाना हमला कामयाब हो गया। इसको गैर शिया लोगों ने भी तस्लीम किया। नए इस दौर में डॉक्टर तारुल कादरी ने भी तस्लीम किया कि पैगंबर को जहर दिया गया था, लेकिन एक उसके अंदर वो गुंजाइश रख गए कि खैबर में जहर दिया गया था। एक औरत ने दावत की थी, गोश्त खिलाया था, उस गोश्त के अंदर जहर था। अब ये बात की बात है, उस पर बहस की जरूरत नहीं कि 2.5 साल बाद जहर ने कैसे असर किया। लेकिन जब तक सही बुखारी में बाब वफात नबी में यह रिवायत मौजूद रहेगी कि पैगंबर को बीमारी के दरमियान दवाई पिलाने की कोशिश पहले की गई और हुजूर ने पीने से इनकार कर दी। हुजूर बच्चे नहीं हैं, हुजूर नबी हैं। और तुम्हारा अपना मशहूर फिक्रा है कि इलाज सुन्नत है, तो हुजूर दवाई क्यों नहीं पी रहे थे? गाश आया, उन्होंने दवाई पिलाई। अगले फिक्रे ज्यादा बात को वाजे कर देते हैं कि हुजूर ने जब अपने चेहरे अतहर पे हाथ रखा, दवाई हाथों को लगी, तो फरमाया अब ये दवाई पिलाने वालों को भी पिला दी जाए। वो दवा न थी, बतूल की यतीमी का सामान था, जनाब ज़हरा की यतीमी का सामान था। एक वाकया तबर्रुकन, ताकि इबादत मुकम्मल हो जाए, और मैं क़िबला काबा को मिंबर दे रहा हूँ, उनकी तस्दीक और तायीद से ये फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ। हजूर मस्जिद में आए, फरमा अगर किसी ने मुझसे कोई बदला लेना हो, मैं चाहता हूं कि मैं उसे बदला दे दूं, क्योंकि रफीकुल आला से मेरी मुलाकात का वक्त करीब आ गया। एक सहाबी आगे बढ़ा, उसने कहा आपने मुझे दुर्रा मारा था, मैं दुर्रे का बदला लेना चाहता हूं। पैगंबर ने फरमाया मैं हाजिर। उसने कहा मेरी कमीज उतरी हुई थी जब आपने दुर्रा मारा था, अगर बराबर का बदला देना है तो कमीज उतारी। इस वाक़े की मजीद तफसीलात लंबी हो जाएंगी,
और ये वक्त किसी लंबी रिवायत का मुतहम्मिल नहीं है, इशारतन गुजर जाऊंगा। सहाबे कराम भी आए, अहले बैत अतहार भी आए कि तू नबी को ना मार, पैगंबर के बदले में हमसे बदला ले। लेकिन उसने कहा कि ये पड़ा है दुर्रा, मैंने तो नहीं कहा कि मारना, हुजूर ने फरमाया है तो मैं आया हूं। अगर हुजूर दुर्रा मारने दे तो मैं बदला लेता हूं, वरना मैं चुप करके खड़ा हूं। हुजूर ने फरमाया बिलाल, जी मौला, मेरे घर से जाके दुर्रा ले आ। उसका नाम था ममशूक, तुर्रे का नाम। लेने के लिए बिलाल दरवाजे पर आया। मखदूम कौनैन ने पूछा क्यों? कहा दुर्रा चाहिए। क्यों? आपके बाबा ने मंगवाया। बिलाल, मेरा बाबा तो मरीज है, सफर पे जाते हुए दुर्रा लेकर जाते हैं, सफर की ताकत तो नहीं है। बिलाल जवाब ना दे सका, रो पड़ा। रोने की आवाज मजलूमा ने सुनी, तड़प के कहने लगी बिलाल, तुझे मेरे हक का वास्ता, जल्दी बता मेरे बाबा को दुर्रा क्यों चाहिए। बिलाल ने पूरा वाकया सुनाया। हाय करके ज़हरा कहती, उसे शर्म नहीं आई, मेरा बाबा बीमार है। मैं रो के कहता हूँ ज़हरा, ये उम्मत बीमारों का हया कहाँ करती है। तेरे बाबा को तो दुर्रा नहीं लगेगा, लेकिन तेरा पोता सैयद सज्जाद बीमारी के आलम में इस बेगैरत उम्मत से ताजियाने खाता हुआ शाम चला जाए। मकसद ये रिवायत पढ़ना एक हुक्म की तामील है, और वो एक ही लाइन में तामील हो सकती है। एक फिक्रा पढ़ रहा हूँ, किबला को मिंबर दे रहा हूँ। ताजियाना आया, जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे हुए हैं वो जाके अपनी किताबों में अपने उलमा से पूछ के देखें। जितने शिया हैं, उम्मीद है वो मेरी जुबान पर यकीन करेंगे। और शेखा मेरी कमीज उतरी हुई थी, पैगंबर ने कमीज उतारी। ये दुर्रा उठा के हजूर की तरफ दौड़ा। कई सहाबा ने आंखें भी बंद कर ली कि हम पैगंबर को दुर्रा लगता ना देखें। लेकिन जब वो हजूर के करीब आया, उसने दुर्रा फेंक दिया और मोहरे नबूवत को चूम लिया और हाथ जोड़ के कदमों में गिर गया। आका, आपने कब किसी को मारा है? मैं तो मोहरे नबूवत को चूमना चाहता था। रिवायत खत्म हो गई। एक लाइन का सवाल, उसी का जवाब चाहे दिल में दे देना, चाहे हाय करके दे देना, और मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। बद्दू ने आका की मोहरे नबूवत को चूम लिया। उसने बाआवाज़ बुलंद कहा, आपने कभी किसी को नहीं मारा, तो मुझे क्यों मारते? क्या हजूर को पता नहीं था कि मैंने इसे दुर्रा नहीं मारा? क्या आका को पता नहीं था? पैगंबर को पता नहीं था? शहनशाह अंबिया को पता नहीं था? पैगंबर आजम नहीं जानते थे? बोलो, पूरे मजमे से सवाल। जो चीज बद्दू को पता थी कि मैंने ताजियाना नहीं मारा, क्या नबियों के सुल्तान को किबला जी पता नहीं था? शादी पता था ना, फिर नबी ने इसे जुठलाया क्यों नहीं? कितनी देर ये गुफ्तगू होती रही, दुर्रा आता रहा, कमीज उतरती रही, लोग सामने आते रहे। नबी ने क्यों नहीं कहा तू झूठा है? शायद मोहम्मद मुस्तफ़ा सहाबा की तरबियत कर रहे थे कि देखो, मैंने उसे भी खाली नहीं भेजा जो मेरे सामने आके झूठा हक मांग रहा था। कल मेरी आंखें बंद होने के बाद अगर मेरी सच्ची बेटी ज़हरा दरबार में आके सवाली बने तो फातिमा को खाली वापस न भेजना, ज़हरा से गवाह तलब न करना, ज़हरा से तहरीर तलब न। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्याम अला लानत